नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज पब्लिश हो चुका है और ये इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2022 से। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर, देख लेते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है एज पर द स्किल्ड कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोन का भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आपको जोन वाइज बताने जा रहा हूँ क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी दिखाने जा रहा हूँ। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और अनस्किल्ड का क्या डेफिनेशन बन के आया एज पर द सर्कुलर के हिसाब से। मैं आपको सर्कुलर भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको सर्कुलर चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देंगे, मैं आपको सर्कुलर भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से सर्कुलर बन के आ गया है। इसको मैं चार्ट के माध्यम से भी आगे मैं आपको डिफाइन कर दूंगा और मैं आपको एनालिसिस करके भी बताऊंगा लास्ट जो अप्रैल में बन के आया था और अभी जो अक्टूबर में बन के आया उसके हिसाब से क्या मिनिमम वेजेज बन के। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषि नियोजन के बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कृषि नियोजन का इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है 8175 इस प्रकार से बन के आया है। आप यहाँ पे स्पष्टीकरण में को भी गो थ्रू कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे कितने सारे नियोजन को रखा गया। भाग 1 के अंतर्गत इन सारे नियोजन में काम करने वाले एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलेगा और इस मिनिमम वेजेज के आधार पे ही उसको मिनिमम वेजेज का बेनिफिट मिलेगा और उसी को फॉलो करना है एम्प्लॉयर को भी, और एम्प्लॉय को उसके आधार पे ही टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने क्लियर कट डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्कुलर के हिसाब से जो भी अनस्किल्ड कर्मचारी को किस प्रकार से आप समझेंगे वह अनस्किल्ड है। सेमी स्किल्ड कर्मचारी का क्या डेफिनेशन बन के आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्ड कर्मचारी का क्या डेफिनेशन बन के आया है और हाईली स्किल्ड कर्मचारी का यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या डेफिनेशन बन के आया है। उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी काफ़ी सारे इस मतलब डिटेल बताया गया है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन का विवरण यहाँ पे बता दिया गया है। जोन ए के अंतर्गत इन सारे क्षेत्र में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो भी एम्प्लॉय है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप जोन ए के अंतर्गत आएंगे। जोन बी के अंतर्गत आप देख सकते हैं इस प्रकार से नगर पालिका निगम के अंतर्गत इन सारे सिटी को रखा गया और जोन सी के अंतर्गत जो ए और बी में नहीं आते उन सभी को जोन सी में रखा गया। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट अब चलता हूँ चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ कि क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनस्किल्ड कैटेगरी को रखा गया है क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। जोन ए बी सी को मैंने यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पर मंथ इस प्रकार से बन के आया और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो पर मंथ का इस प्रकार से बन के आया। आपका टोटल जो पर मंथ का इस प्रकार से बन के आया है एरिया के हिसाब से आप देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको अब सेमी स्किल्ड की ओर लेके चलता हूँ और सेमी स्किल्ड का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेमी स्किल्ड का जो है जोन ए का पर मंथ का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया, जोन बी का इस प्रकार से और जोन सी का इस प्रकार से बन के आया। इसी के आधार पे आपके सीटीसी ब्रेकअप को 1 अक्टूबर 2022 से सीटीसी ब्रेकअप बनाना है और टेको में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और आपका जितना भी स्टेटरी पेमेंट है इसी के आधार पे आपका रेमिटेंस होगा और इसी के आधार पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्किल्ड कर्मचारी का इस प्रकार से पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है। मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा सीटीसी ब्रेकअप कैसे आप बना सकते हैं और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका क्या ब्रेकअप बना है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस प्रकार से इसका सीटीसी ब्रेकअप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हाईली स्किल्ड का किस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पर मंथ जोन ए का 12,430 रुपीज़ बन के आया है, जोन बी का 12,170 बन के आया है, जोन सी का 11,910 बन के आया है। तो इस प्रकार से जोन के हिसाब से मिनिमम वेजेज बन के आया है। चलिए मैं आपको एनालिसिस करके भी बता देता हूँ कि क्या और किस प्रकार से बन के आया है एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 में जो है वेरिएबल डियरनेस था 1740 रुपीज़ और अभी जो लेटेस्ट बन के आया 1900 वेरिएबल डियरनेस अनाउंस बन के आया, यानी आपका 160 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। इसी के आधार पर आपके सीटीसी ब्रेकअप या सैलरी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।